हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पर भारत सरकार में नौकरी मिलना, इसका मतलब क्या होता है, ये सुविधा किन लोगों के लिए है और इससे जुड़े सारे नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपैशनेट ग्राउंड्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है जैसे किसी की अगर फैमिली में उनके माता या पिता भारत सरकार में जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान, तो उनकी फैमिली में जो उनके डिपेंडेंट हैं, यानी कि उनके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है या उनके भाई बहन हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको उनमें से किसी एक को सरकारी नौकरी मिल जाती है, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाती है। तो ये इसका मतलब होता है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर नौकरी मिलना, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं, उनका जिनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो ख़त्म हो गए, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सरकार का एक नियम है कि उनकी फैमिली में से किसी एक को जॉब दी जा सकती है। अब ये जॉब किस तरह के नौकरी इसमें मिलती है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की जितनी भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी होती हैं, उसमें से 5% वैकेंसीज़ कंपैशनेट ग्राउंड पर दी जा सकती हैं। कौन इनको देगा? तो जहाँ पर भी जो फैमिली है उसके जो जिन पर डिपेंडेंट थे, यानी कि अगर कोई घर है उसमें उनके फादर जॉब करते थे, तो जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे, जैसे अगर डिफेंस में जॉब करते थे या फिर किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो उस डिपार्टमेंट में उनको कांटेक्ट करना होगा। वहाँ जाके उस डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, यहाँ की मतलब उस डिपार्टमेंट का उस जो जहाँ पर भी वो जॉब कर रहे हैं उस एरिया का जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको कांटेक्ट करना होगा और वो एप्लीकेशन फाइल करता है, वो एप्लीकेशन लिखता है, सब वेरीफाई करने के बाद कि हाँ आप उन्हीं की फैमिली से हैं, और उसके बाद वो आपको कुछ पॉइंट्स देता है। कैसे पॉइंट्स देता है वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की उस टाइम पर कंडीशन कैसी है, यानी कि अगर जिस फैमिली को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की, उसको उतनी जल्दी नौकरी दी जाएगी, उसको उतने ज़्यादा पॉइंट दिए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको 100 में से पॉइंट दिए जाते हैं, तो इसमें 20 पॉइंट होते हैं कि आपकी जो फैमिली है उसको पेंशन कितनी मिलती है, यानी कि अगर आपके जो उनकी फैमिली के अगर फादर ख़त्म हो गए तो अब उनको पेंशन कितनी मिलती है। तो अगर उनकी पेंशन 9,000 रुपये से कम है तो जो 20 पॉइंट है उनको 20 में से 20 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो ज़्यादा है यानी कि 9 से लेकर अगर वो 11,500 है तो 18 पॉइंट मिलेंगे, 11,500 से अगर 14,000 के बीच में है तो 16 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से करके पॉइंट्स मिलते हैं, जितनी कम उस फैमिली की पेंशन होगी उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद जो पूरा लमसम पैसा मिला था, यानी कि जो भी जब उस परिवार का जो फादर थे या जो जिस पर भी डिपेंडेंट थे उनकी जब मृत्यु हुई तो सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला, वो भी कितना पैसा मिला उसके हिसाब से पॉइंट दिए जाते हैं 10 में से, कि अगर 10 लाख रुपए तक पैसे मिले तो 10 में से 10 पॉइंट मिलेंगे, और 10 के बाद जैसे जैसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो इस तरह से पॉइंट थोड़ा कम होते जाते हैं। उसके बाद फैमिली में कोई इनकम का सोर्स है कि नहीं, फैमिली के पास किसी डिपेंडेंट के पास कोई दूसरी नौकरी है कि नहीं, तो वो दूसरी नौकरी में आपकी सैलरी कितनी है, इस बात पर भी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट का सिस्टम बना हुआ है और वो फिक्स है, उसमें कोई चीज़ को चेंज नहीं करता है, कोई चीज़ को अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं कर सकता है, तो वो फिक्स है। इसमें जब पॉइंट दिए जाते हैं तो जिनकी फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, उन्हें तुरंत नौकरी दी जाती है। तो ये सुविधा है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट वो एप्लीकेशन आपकी जाएगी, और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन आप अगर उस चीज़ में है कि अगर उसमें क्वालिफ़िकेशन 12वीं क्लास चाहिए और आपने 12वीं क्लास की हुई है तो वो जॉब आपको दे दी जाएगी। अगर आप उसमें 12वीं क्लास चाहिए लेकिन आपने 10वीं क्लास किया है तो फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि ऐसे उसमें अगर बीए चाहिए या फिर उसमें अगर ग्रेजुएशन चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो जॉब आपको बिना किसी एग्ज़ाम के वो मिल जाता है। और अगर इसमें जो गवर्नमेंट्स जिस पे डिपेंडेंट थे, गवर्नमेंट सर्वेंट जो था, उसने अगर सुसाइड भी कमिट किया है तो भी मिलता है, क्योंकि वो जो बंदा है वो तो चला गया। अब जो फैमिली है जो टोटली डिपेंडेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी मृत्यु कैसे हुई इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रीज़न की वजह से उनकी अगर मृत्यु हुई हो लेकिन रिटायरमेंट से पहले हुई हो, तो वो जो उनके डिपेंडेंट है उनमें से किसी एक को जॉब मिल सकती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, जो फैमिली थी जिनके ऊपर डिपेंडेंट थे, गवर्नमेंट सर्वेंट था, उनकी मृत्यु कब हुई है इससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे उनकी मृत्यु हुई और उसके 1 साल के अंदर ही आपको अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
जब भी आपकी फैमिली ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी के अगर फैमिली है जिसमें 2 छोटे बच्चे थे और उनकी मम्मी थी और जो फादर थे, फादर अगर ख़त्म हो गए, तो उन दोनों छोटे बच्चों की एज जब हो जाएगी, जैसे वो 10वीं या 12वीं क्लास या कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं कंपैशनेट ग्राउंड्स के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके फादर की डेथ 5 साल पहले हुई थी या 10 साल पहले हुई थी, लेकिन अगर फैमिली डिपेंडेंट है और उनकी एज कम थी बच्चों की, अभी एज उनकी बड़ी हुई, अभी जब वो उन्होंने कंप्लीट किया है कॉलेज या स्कूल, तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था भारत सरकार में कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जो जॉब मिलती हैं उसके बारे में जानकारी। थैंक यू।